बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद फैसल शकील है। बलूचिस्तान या कोयटा लॉन्ग मार्च के हवाले से एक अच्छी खबर है जी, वो आपके साथ शेयर करनी है। उम्मीद की किरण है। और दूसरा आपको अपडेट देना है ताज़ा तरीन। इस वक्त जो लॉन्ग मार्च है, रैली है, वो बम धमाके के बाद और सरदार अख्तर मेंगल साहब की स्पीच के बाद ये रैली जो है लखपास के करीब करीब इस वक्त बताई जा रही है। मौजूद है तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर ये दूर है कोयटा से। और ये कोयटा में जो टनल है, जो पहाड़ी टनल है लखपास के पास, जहां से एंटर होना है कोयटा के अंदर, वो बैरिकेडेड है इस वक्त। और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज उन्होंने इसको बंद किया हुआ है। लेकिन सरदार अख्तर मेंगल साहब जो हैं वो बज़िद हैं कि हमने जाना ही जाना है कोयटा के अंदर। और जहाँ पे ये हॉकी ग्राउंड है, यहाँ पे ये जाना चाहते हैं। और हुकूमत को खदशा लाक है कि अगर ये वंस देयर इन, तो यहाँ पे को धरना हो जाएगा, जो हो सकता है लंबा हो जाए। सैकड़ों की तादाद में जो है लोग, कुछ लोग कह रहे हैं कि रैली के अंदर शुरका मौजूद हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि हज़ारों की तादाद में लोग शामिल हुए, जो कि जहाँ जहाँ से वड से, खुशदार से, कालात से, मस्तूंग से, जहाँ जहाँ से रैली गुजरी है, वहाँ से लोग इसके अंदर शामिल हो गए हैं। सर्विस जो है वो बहाल है इस वक्त कोयटा के अंदर। फ़ोन सर्विस और इंटरनेट सुबह बंद था। अभी की ताज़ा तरीन सूरत हाल नहीं पता चल सकी है कि क्या इंटरनेट चल रहा है वहाँ पे कि नहीं चल रहा। हुकूमत के, बलूचिस्तान हुकूमत के अपने खदशात मौजूद हैं। जो रिंद साहब हैं, तर्जुमान हैं बलूचिस्तान हुकूमत के, एक अच्छी बात यह है कि उन्होंने ये ऑलिव ब्रांच एक्सटेंड की है कि जो रैली के शुरका हैं या मेंगल साहब हैं बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबरा, उनको बातचीत से मसाइल जो हैं वो हल करें। और बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर साहब ने भी इस बात का इजहार किया है। साथ साथ उन्होंने बम धमाके की मजम्मत भी की है। बम धमाके से क्या अहदाफ हासिल करना चाह रहे थे जिन्होंने ये काम किया, उसके हवाले से भी थोड़ी सी मैं आपको गुफ्तगू करूंगा, कुछ चीज़ें बयान करूंगा। लेकिन इससे पहले जो अच्छी खबर की मैं आपसे बात कर रहा था, गुजारिश कर रहा था, वो अच्छी खबर ये है कि लेटर, एक ख़त जो है वो वज़ीर आज़म को लिखा गया है, जिसमें 100 के करीब जो सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिशियंस हैं, प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इसको साइन किया है। और ओपन लेटर जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के नाम लिखा है ये। और उसके अंदर कहा गया है कि ईद से पहले डॉक्टर महरंग बलोच को, बीबर बलोच को, सीमीदीन बलोच को, ये तमाम ख़वातीन को और जो दीगर लोग हैं अरेस्ट हुए हैं या हिरासत में हैं या MPO के अंडर इस वक्त उनको रखा गया है, उनको रिलीज़ कीजिए ताकि वो अपने प्यारों के साथ जो है ईद मना सकें। और इसे लेटर में ये भी कहा है कि इस किस्म के हालात जो पैदा हो रहे हैं ये एस्केलेट हो सकते हैं, ये मज़ीद ख़राब हो सकते हैं, तो आप इनको डिफ्यूज़ करने की तरफ आएँ। एक सेंसिबल मूव है कंसर्न सिटीजन्स, जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियंस की जानिब से। और वज़ीर आज़म साहब की कोर्ट में अब ये बॉल भी आ गया, क्योंकि अगर यहाँ से सिचुएशन को डिफ्यूज़ करना मकसूद हो तो सबसे पहला कदम जो हुकूमत को लेना चाहिए वो इन एक्टिविस्ट को रिलीज़ करने का कदम जो है वो लेना चाहिए। इन जो मारंग बलोच साहिबा हैं या दीगर लोग बलोच यकजहती कमेटी के इसके अंदर अरेस्ट हुए हैं, एहतजाज है ना, एहतजाज करने के लिए आ रहे थे और अपने हक के लिए बात मांग रहे थे या जो वो कह रहे थे, तो कोई क्रिमिनल ऐसा उसके अंदर एलिमेंट मौजूद नहीं है जिसकी वजह से आप कहें कि नहीं नहीं अब तो नहीं इनको छोड़ना। तो गुजारिश है कि बातचीत से ही बात हल होगी। बलूचिस्तान गवर्नमेंट भी ये कह रही है। तो शहबाज शरीफ साहब को अब अपना हिस्सा डालना जो है वो रह गया है। और उनके नाम अगर ये ख़त लिखा गया है तो मेरा ख्याल है इनिशिएटिव अगर लेंगे तो चीज़ें जो हैं बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। जो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी है उसमें प्रेस क्लब के अंदर कुछ लोगों ने कोयटा प्रेस क्लब के अंदर कल रात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने तशवीश का इजहार किया था कि रैली के रास्ते में रुकावटें डाली जा रही हैं। अख्तर मेंगल साहब ने खुद नेशनल टीवी के ऊपर आके ये बात की थी कि लोगों को जो है टायर्स जो हैं फ्लैट कर दिए गए हैं, कीलें फेंक दी गई हैं, कंटेनर्स लगा दिए गए हैं, गाड़ी के ड्राइवर्स जो हैं उनको हिरासत में ले लिया गया है, वगैरह वगैरह। और आज जो उन्होंने रैली में बात की है वो सख्त बात की है। उन्होंने इलेक्शंस के हवाले से बात की है।
انہوں نے کہا کہ جی پہلے بھی ملک جو ہے دو لخت ہوا, ابھی بھی جو معاملات چل رہے ہیں ان کی سمت درست نہیں ہے, تو اس میں گناہگار جو ہیں انہوں نے کہا کہ شاید بلوچ ہوں گے اس کے اندر, کہ ان کے ساتھ ہمیشہ سے یہ کیا جا رہا ہے. تو جو اس وقت تیور نظر آ رہے ہیں بلوچستان نیشنل پارٹی کے, وہ ایک دھرنے کے حوالے سے نظر آ رہے ہیں کہ اگر ہم کوئٹہ پہنچ جاتے ہیں, ہاکی گراؤنڈ میں جا کے ریلی لے جاتے ہیں, تو وہاں پہ شاید اس کو کسی قسم کے دھرنے میں کنورٹ کر دیا جائے. تو جیسے ہم اپنے ویلاگز کے تھرو ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ جی آپ کو بات چیت کرنی ہے اور مسائل کا حل جو ہے وہ آپ پرامن طریقے سے نکالیں گے. دیکھیے اگر آپ لڑائی بھی کرتے ہیں, اگر حالات خراب بھی ہو جاتے ہیں, لمبے عرصے تک جنگ بھی لڑتے ہیں, تو بات چیت کے ذریعے معاملات کو نمٹایا جاتا ہے. لیکن بلوچستان کے اندر ایک جو سخت پہلو ہے وہ دہشت گردی کا ایلیمنٹ ہے, اور اس دہشت گردی کے ایلیمنٹ کے اس میں کوئی دو رائے نہیں پائی جاتی ہیں کہ آپ اس کو ٹالریٹ نہیں کر سکتے. دہشت گردی سے معاملات خراب ہوتے ہیں. اور جب جعفر ٹرین کے اوپر حملہ ہوا تھا, تو میں نے اس وقت بھی یہ بات کی تھی کہ بلوچستان لبریشن آرمی نے یہ اپنا کیس مضبوط نہیں کیا ہے, بلکہ اپنا کیس جو ہے بہت خراب کر دیا. اس سے حالات جو ہیں وہ خراب ہوں گے, اس سے معاملات بہتر نہیں ہوں گے, جس کی انٹرنیشنل کنڈمنیشن جو ہے وہ پوری دنیا سے بھی آئی تھی. تو یہاں پہ بھی یہ ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ اختر مینگل صاحب نے ایک بڑا شو لگا لیا ہے. اب کوئٹہ میں ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی ہو سکتا ہے بڑا شو لگ جائے, کیونکہ روکنے کی اگر کوشش کی گئی اور مزاحمت کی کوشش کی گئی تو پھر حالات بگڑ بھی سکتے ہیں. تو اب بات چیت کا راستہ کھلا ہوا ہے. شہباز شریف صاحب کو پہل کرنی ہے, ان کو معاملات جو ہیں حکومت کو ڈیفیوز کرنے کے لیے آگے آنا ہے, تو معاملات بہتر ہو سکتے ہیں. ایک آخری چیز, بم دھماکے کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی کہ یہ کس کو فائدہ ہوا. اس سے حکومت کو تو فائدہ نہیں ہوا. سرفراز بگٹی صاحب نے بھی اس کو کنڈیم کر دیا. تو اس کو جو دھرنے والے یا جو ریلی والے جو لوگ ہیں ان کو ایک ڈرانے کی کوشش بھی ضرور کی گئی. اس کے اندر عنصر پایا جاتا ہے کہ جی آپ ریلی لے کر نہ آئیں اور آپ جو ہے وہ ڈر جائیں. تو اس میں جو تیسرے فریق کا جو فائدہ جو ہے وہ ہمیں زیادہ نظر آ رہا ہے, یہ کر کے کہ حالات ایک دم خراب ہو جائیں, لوگ مشتعل ہو جائیں, لوگ توڑ پھوڑ کی طرف جائیں, لوگ خون خرابے کی طرف جائیں. دس از ایگزیکٹلی واٹ نیڈس ٹو بی اسٹاپڈ ایٹ دا مومنٹ ان بلوچستان. ریلیز دا ورکرز, بلوچستان یکجہتی کمیٹی کے, ڈیفیوز دا سچویشن. اختر مینگل صاحب کو بھی, بلوچستان گورنمنٹ کو بھی اس وقت بات کرنے کی ضرورت ہے, اور پھر معاملات کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے. جتنی بھی گریوانسز ہیں, کیونکہ یہ معاملہ شروع ہوتا ہے بلوچ یکجہتی کمیٹی کے کوئٹہ سول ہاسپٹل کے اندر سے لاشیں لے کے جانے سے, جن کے بلوچ یکجہتی کمیٹی کے مطابق یہ لاپتہ افراد کی لاش, حکومت کے مطابق یہ لاشیں جو ہیں جعفر ٹرین کے اوپر جن لوگوں نے حملہ کیا, یہ ان کی لاشیں ہیں. بہت زیادہ کنٹروورشل معاملہ, لیکن کوئی ایسا معاملہ دنیا کے اندر, مثالیں موجود ہیں, تاریخیں موجود ہیں, عالمی جنگیں آپ نے لڑکے دیکھ لی ہیں, بات چیت سے ابو نہیں ہوتا, آپ اس کو حل کر سکتے ہیں. فی الحال اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.